हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 28 मार्च 2026 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं। तो उनका राइट ऑप्शन है तो नरेंद्र मोदी जो है सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं हाल में ही। तो हुआ क्या है, एक सर्वे हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में इन्होंने स्थान लिया है। उनको 68% जो है वोटिंग जो है रेटिंग प्राप्त हुई है। उसके बाद स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रपति है गाया पोमलिन और दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति है ली जी यंग को 62% लोकप्रियता के साथ दूसरा स्थान मिला है। उसके साथ साथ अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता रेटिंग जो है 39% रही है। वो टॉप 10 में भी शामिल नहीं हो पाए हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कुछ और जो है सूचकों की, तो विश्व में सबसे प्रदूषित जो देश है वो है जो है पाकिस्तान, फर्स्ट रैंक मिला है। और भारत को हम छठे स्थान पर आए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो ऑन द बेसिस ऑफ एयर क्वालिटी। और अगर हम बात करें आतंकवाद सूचक 2026 की, तो विश्व में पाकिस्तान को पहला स्थान मिला है और हमें 13वां स्थान मिला है। अगर बात की जाए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर फिनलैंड है और भारत को 116 स्थान मिला है। यूएन वुमेन रिपोर्ट 2026 के अनुसार महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में 64% कानूनी अधिकार हैं। और भ्रष्टाचार धारण सूचक के 2025 में सबसे कम भ्रष्ट देश जो है वो डेनमार्क है और सबसे अधिक जो है दक्षिण सूडान है। और भारत का 91 जो है स्थान रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जा रहा है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, तो राइट ऑप्शन है इसका छत्तीसगढ़ आएगा। इसका राइट ऑप्शन है। तो हाल में ही छत्तीसगढ़ के अंदर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 ऑर्गेनाइज की जाएंगी। उसके साथ साथ ये इसका फर्स्ट एडिशन होगा जो वर्ष 2026 में आयोजित किया जाएगा, जो 25 मार्च से 3 अप्रैल तक 2026 तक चलेगा। और छत्तीसगढ़ राज्य में ये आयोजित होगा। मेनली जो 3 शहर हैं रायपुर, जगदलपुर में और अंबिकापुर में ये होगा। अगर शुभांकर मास्कोट की बात की जाए तो मोरवीर है, मोर मतलब मेरा और वीर मतलब बहादुर। अगर बात की जाए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की, तो ये इसका सेकंड एडिशन हुआ है और ये नई दिल्ली में हुआ है। मास्कोट इसका उज्जवल है। टैगलाइन थी हौसलों की उड़ान। एंथम था खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। टॉप स्टेट कौन कौन सी थी, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। उसके साथ साथ खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जिसका 7th एडिशन हुआ है और इसका मास्कोट था गज सिंह। और जो टैगलाइन थी खेल के रंग बिहार के संग। और जो टॉप स्टेट थी वो महाराष्ट्र थी। 58 गोल्ड, 47 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज उन्होंने जीते हैं। उसके बाद हरियाणा और राजस्थान आए हैं। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 जिसका फर्स्ट एडिशन हुआ है और ये श्रीनगर के डल झील में अगस्त महीने में हुआ था। और मास्कोट था रंगीन हिमालयन किंगफिशर। और जो टॉप स्टेट थी वो मध्य प्रदेश थी जिन्होंने 10 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। उसके बाद है फिफ्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 जिसका 5th एडिशन था। जो स्थान कहाँ पर था, ये राजस्थान के अलग अलग शहरों में हुआ है, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा में। और मास्कोट था खामा और घानी, खंबा और घानी। और जो टॉप यूनिवर्सिटीज थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और जैन यूनिवर्सिटी ने इसमें टॉप किया है। उसके बाद सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम 2026 जो है ये दीव के घोगल बीच पर, और जो इसका मास्कोट था पर्ल था। और ये जनवरी 2026 में टॉप स्टेट कौन सी थी, कर्नाटक, जिसने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीते थे। उसके बाद खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 फर्स्ट एडिशन जो 26 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक चला है, स्थान छत्तीसगढ़ में और मास्कोट था मोरवीर। और 6 खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 जो 2 चरणों में आयोजन हुआ है। और जो पहला चरण था 23 से 27 जनवरी लेह लद्दाख में और दूसरा चरण 9 से 12 मार्च गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था। उसके जो टॉप परफॉर्मर थे इंडियन आर्मी थे जिन्होंने 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज जीते हैं। और पहला जो संस्करण है, जो पहला एडिशन हुआ था वो 2020 में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा है, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस कब मनाया गया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये 27 मार्च 2026 को मनाया गया है। उसके साथ साथ उस दिन हुआ क्या है,
तो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस जो है हर साल 27 मार्च दो को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई है और जो पहला आयोजन हुआ है वो 1962 में हुआ था। उद्देश्य क्या है? विश्व भर में रंगमंच को बढ़ावा देना और कलाकारों को सम्मान और प्रोत्साहन देना। और अगर बात की जाए 2026 के थीम की, तो थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ अ पीस इसकी थीम रखी गई है। और उसके साथ साथ 1 मार्च को और भी तिथि है जो इम्पोर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ अ मंथ। तो 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो थीम थी पीपल फर्स्ट। उसके साथ साथ वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है, वर्ल्ड सी ग्रास डे भी मनाया जाता है। 3 मार्च को वर्ल्ड जो वाइल्ड लाइफ डे और जिसकी जो थीम थी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड। और उसके साथ साथ वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है जिसकी थीम थी फ्रॉम कम्युनिटी टू क्लासरूम। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है जिसकी थीम थी सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण। उसके साथ साथ वर्ल्ड ओबेसिटी डे भी मनाया जाता है। उसके बाद 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निःशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस जिसकी थीम थी सस्ती भी और भरोसेमंद भी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिसकी थीम थी गिव टू गेन। और 10 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन जज डे मनाया जाता है। और 11 मार्च को नॉन स्मोकिंग डे मनाया जाता है। उसके साथ साथ 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है जिसकी थीम थी सभी के लिए किडनी स्वस्थ है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस और उसके साथ साथ ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे, इंटरनेशनल हैप्पी डे और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया है जिसकी जो थीम थी वन और अर्थव्यवस्था। उसके साथ साथ वर्ल्ड पपेट्री डे और वर्ल्ड पोइट्री डे और उसके साथ वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया है। और विश्व गौरव दिवस भी 21 मार्च को मनाया जाता है। और उसके बाद है 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे बनाया गया है जिसकी थीम थी वाटर एंड जेंडर। और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जिसका जो थीम था ऑब्जर्विंग टुडे प्रोटेक्टिंग टुमारो। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग वर्ल्ड टीबी डे बनाया गया है जिसकी थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। उसके साथ अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रेट ऑफ हार्मोन के रास्ते भारत आने जाने वाले जो जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो उसका राइट ऑप्शन है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है उन्होंने शुरू किया है। अब हुआ क्या है इसमें भी, अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या है? ये एक नौसैनिक जो है सुरक्षा अभियान है। ये इसे भारतीय नौसेना ने मार्च 2026 में शुरू किया है। इसका उद्देश्य है भारत आने वाले तेल गैस की जहाज़ों की सुरक्षा करना, इसका मेन मोटो है। यह मिशन विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हार्मोन क्षेत्र में संचालित किया जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि दुनिया का सबसे अहम एनर्जी चेक पॉइंट यही ये स्ट्रेट है और भारत का अधिकांश कच्चा तेल और गैस इसी मार्ग से आता है। पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ने की वजह से अब ये क्षेत्र जोखिम भरा हो गया है। और इसमें क्या होता है, तो भारतीय नौसेना का जो डिस्ट्रॉयर और जो फ्राइजेट जहाज हैं भारतीय जहाज़ों की सुरक्षित रास्ता दिखाते हैं और नज़दीक सुरक्षा देते हैं और खतरों से बचा रहे हैं। उसके साथ अगला क्वेश्चन है हाल में ही वायु बाण परियोजना जो है वो किसने शुरू की है? तो वो हाल में ही भारतीय वायुसेना ने शुरू की है। इसमें हुआ क्या है, तो यह एक हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाने वाला एक छोटा ड्रोन सिस्टम है। छोड़े जाने के बाद ये स्वचालित रूप से उड़ान भरता है और मिशन पूरा करता है। इसकी जो रेंज है 50 किलोमीटर से अधिक है और ये हेलीकॉप्टर की सुरक्षित दूरी पर से हमला करने की क्षमता रखता है। यह निगरानी, जानकारी एकत्रित करना और हमला तीनों कार्य कर सकता है और ये करीब 30 मिनट तक हवा में रह सकता है। अगर बात की जाए जो इंडियन आर्मी की, तो आर्मी के जो चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी हैं, वो जो वाइस चीफ हैं वो धीरज सेठ हैं मार्च 2026। और आर्मी जो डे मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर बात की जाए नेवी की, तो चीफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं और वाइस चीफ जो है संजय वत्स्यान है, ये 47th है। और जो इसका डे मनाया जाता है 1 अगस्त को जो है 2025 को। और जो नेवल डे है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। एयरफोर्स डे चीफ जो है अमरप्रीत सिंह है, वाइस चीफ है नागेश कपूर है, 1 जनवरी 2026। और जो वो एयरफोर्स डे है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है फर्स्ट सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। और सेकंड सीडीएस कौन थे? जनरल अनिल चौहान। उसके बाद
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही प्रमाण सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो आंध्र प्रदेश बना है। इसमें ऐसा क्या हुआ है? तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिसने प्रमाण इको फ्रेंडली सर्टिफिकेट मिला है। यह प्रमाण पत्र पर्यावरण के अनुकूल कृषि और जो पद्धतियों के लिए दिया जाता है और भारतीय वन और लकड़ी प्रमाण योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि भारतीय वन लकड़ी प्रमाण योजना है क्या? इसे लॉन्च किया गया था 11 दिसंबर 2023 में और ये पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंदर काम करता है। इसका काम क्या है? वनों में जो कटाई है उसको रोकना, अवैध लकड़ी के व्यापार को रोकना और सस्टेनेबल को बढ़ावा देना इसका काम है। संचालन एजेंसी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल इसकी संचालन एजेंसी है। उसके बाद नेपाल के 2026 में आम चुनावों के बाद सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उसका नाम है बालेंद्र शाह जो हैं वो सबसे युवा जो है प्रधानमंत्री बने हैं। तो उनकी उम्र कितनी है? 35 वर्ष की उनकी आयु है। 27 मार्च 2026 को नेपाल के वो 47वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। उनकी पार्टी है राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता पार्टी है और उन्होंने 275 में से 182 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। यह चुनाव युवा नेता नेतृत्व, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ आंदोलन के बाद हुआ है। बालेंद्र शाह पहले रैपर, इंजीनियर और काठमांडू के मेयर भी रह चुके हैं। उसके बाद और ट्रंप ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है। 2026 में अमेरिका डॉलर से संबंधित कौन सा बड़ा बदलाव घोषित किया गया है? तो उसने हाल में ही इंक्लूजन ऑफ प्रेसिडेंट सिग्नेचर फॉर द फर्स्ट टाइम, उसने अपने साइन के नोटों को अब वो स्टार्ट करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर पहली बार अंग्रेजी अमेरिका जो कागजी मुद्रा है उस पर दिखाई देंगे। यह कदम 165 साल पुरानी परंपरा को समाप्त करेगा जिसमें अब तक केवल यूएस ट्रेजरी अधिकारियों के हस्ताक्षर जो है किए जाते होते थे। 1861 में यह पहली बार यूएस ट्रेजर का हस्ताक्षर हटाया गया था और यह बदलाव अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ जो 2026 से जुड़ा है। पहले नए डिज़ाइन वाले जो $100 के नोट जून 2026 में जारी किए जाएंगे और उसके बाद दूसरे नोट भी जारी किए जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है, गणित का नोबेल पुरस्कार मिला है जिसको हम क्या बोलते हैं एबल प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उसका राइट ऑप्शन है जियार्ड फ्लैटिंग्स जो हैं उनको ये सम्मान मिला है। तो उसके बाद एबल पुरस्कार जो है गणित क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह जो गैरट फ्लैटिंग्स यहाँ जो हैं इनको पुरस्कार पाने वाले पहले जर्मन शोधकर्ता बने हैं और उनका यह सम्मान जो है अंक गणित जो है अर्थमेटिक्स जियोमेट्रिक पर उनका मौलिक योगदान के लिए मिला है और उन्हें ये जो है मोरडेल और लैंग के अनुमानों को सिद्ध किया है जो 60 साल से अधिक से जो अनसुलझे थे उन्होंने इसको फिनिश किया है। इसके बेस पे उनको ये एबल पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्च 2026 में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बढ़ते तनाव के कारण किस देश ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है? तो उसका राइट ऑप्शन है फिलीपींस ने आपातकाल हाल में ही घोषित कर दिया है। तो अभी जो लड़ाई पड़ रही है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव है युद्ध का, तो उसकी वजह से हार्मोज जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बंद होने की आशंका उत्पन्न हुई है। इसी कारण फिलीपींस ने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी की घोषणा की है और हार्मोज जो है विश्व का जो है एनर्जी चेक पॉइंट है जिसमें दुनिया का लगभग 20% तेल परिवहन होता है। और फिलीपींस की बात की जाए तो राजधानी है मिनाला और जो मुद्रा है फिलिपिनो पैसो जो उसकी है वह मुद्रा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं संशोधन विधेयक 2026 राज्यसभा में कब पारित हुआ है? तो ये 25 मार्च 2026 को पारित हुआ है। अगर बात की जाए संसद में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया है। अगर बात की जाए लोकसभा में 24 मार्च 2026 को पारित किया गया है और राज्यसभा में 25 मार्च 2026 को पारित किया गया है। यह विधेयक 2019 के अधिनियम में संशोधन करता है। उद्देश्य क्या है? जो ट्रांसजेंडर श्रेणी के जो लोग हैं उनको परिभाषित करना और उनको लिंग पहचान का प्रावधान को उनके हटाना, ये इसका मेन मोटो है।
उसके साथ साथ उसका सबसे बड़ा बदलाव यह है कि वह स्व निर्धारित करें कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, और लैंगिक पहचान की परिभाषा को हटा दिया जाए। ट्रांसजेंडर पहचान पाने के लिए अब वो जिला मजिस्ट्रेट के पास मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के आवेदन करना होगा। जबरन पहचान, अपहरण और शोषण जैसी गंभीर अपराधों के कड़े दंड का प्रावधान भी दिया गया है। वयस्क अपराधियों के लिए 5 से 10 वर्ष की सजा है और बच्चों के लिए 10 से 14 साल की सजा दी गई है। और ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो हैं वो अपने जन्म प्रमाण पत्र और पहचान दस्तावेज में अपना जो पहला नाम बदल सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की गिनती और सूची बनाने की प्रक्रिया कितने वर्षों के बाद जो है शुरू की गई है? तो वो 48 वर्षों के बाद हाल में ही शुरू की गई है। तो उसमें हुआ क्या है, रत्न भंडार की गणना और सूची बनाने की जो प्रक्रिया है ये 48 साल बाद शुरू की गई है। रत्न भंडार का जो विवरण है उसमें भगवान जगन्नाथ, बल्लाद और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषण और खजाने का संग्रह है। यह पहली बार गणना 13 मई से जो है 23 जुलाई 1978 में की गई थी। इस गणना में 454 जो सोने की मिश्रित वस्तुएं, मतलब 128 किलो जो सोना और 293 जो है चांदी की वस्तुएं पाई गई थी। अगर बात की जाए, पुरी का जो मंदिर है वो ओडिशा में है। 4 धाम में वो आता है, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी। यह जगन्नाथ मंदिर इन्हीं चारों धामों में से एक है। ये कौन से देवता का मंदिर है? भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रूप है और उनके भाई बल्लाद और बहन सुभद्रा विराजमान है। मतलब एक तरह से आप ये भी याद रख सकते हो कि ये अकेला ही एक ऐसा मंदिर है जो बहन भाइयों का मंदिर है। अदरवाइज आपको सारे पति और पत्नी वाले मिलते हैं, जैसे भगवान शिव है, पार्वती माँ है, और जो विष्णु और लक्ष्मी जी का, और रामचंद्र जी, सीता जी का, ऐसे। पर यही एक ऐसा मंदिर है मेरी जो नॉलेज के हिसाब से जो भाई बहन और जो के ऊपर जो आश्रित है, और उसका जो निर्माण है 22वीं शताब्दी में हुआ, 12वीं शताब्दी में हुआ था। और निर्माता कौन है? कलिंग के राजा के अनवंतमन और चोड़ा गंगदेव। और वास्तुकला शैली क्या है? कलिंग वास्तु शैली से ये निर्मित है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का 14 जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है वो कहाँ पर शुरू हुआ है? तो वो युगांडा में हाल में ही शुरू हुआ है। तो सम्मेलन का नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन है, और ये 14 मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। स्थान है कैमरून, युगांडे शहर से शुरू हुआ है। सम्मेलन की स्थिति है जो है 26 मार्च से 29 मार्च तक ये आयोजित हुआ है। और अध्यक्षता किसने की है? कैमरून के व्यापार मंत्री जो है ल्यूक मेलिया स्वांग और अंतगाना करेंगे। और प्रतिभागी देश कितने हैं? 166। उद्देश्य क्या है? ये व्यापार के भविष्य को आकार देने के लिए विचार विमर्श करते हैं। अगर बात की जाए विश्व व्यापार संगठन की, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान कितने सदस्य हैं इसमें? 166 देश हैं। महानिदेशक कौन है? डॉक्टर नोजी अकोजो इवले। जो और उद्देश्य क्या है? टैरिफ और व्यापार से संबंधित बाधाओं को कम करना, और भारत इसका एक संस्थापक सदस्य भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को डिजिटल यूज को लेकर ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है? तो उसका राइट ऑप्शन है कर्नाटक सरकार ने ये शुरू किया है। तो कर्नाटक सरकार द्वारा जारी की गई ड्राफ्ट डिजिटल यूज पॉलिसी में लागू वर्ग कौन कौन से हैं? 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र हैं। उद्देश्य क्या है? उनको फोन, टैबलेट के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। और सिफारिश की क्या दी गई है? पढ़ाई के अलावा मनोरंजन के लिए रोज स्क्रीन टाइम 1 घंटा तय किया जाए। सुबह 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद करने की सिफारिश दी गई है। छात्रों को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूर रहने का सुझाव दिया गया है। चाइल्ड प्लान का सुझाव यह है कि कि इनमें जो निर्धारित समय है इंटरनेट का बंद करने की व्यवस्था की जाए। और उसके बाद विशेष उपलब्धि, कर्नाटक ऐसे करने वाला जो है पहला राज्य बनेगा। उसके साथ ऐसा ऐसा वजह क्या है, उन्होंने ऐसा ड्राफ्ट बनाया ही क्यों है? तो उन्होंने देखा है कि युवाओं में इंटरनेट की लत बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने देखा है 25% जो टीनेज हैं, समूह है, वो इंटरनेट की लत से प्रभावित हैं, जिसकी वजह से उनको नींद की कमी, चिंता और ध्यान भटकने जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसको ध्यान में रखकर उन्होंने ये पॉलिसी लेकर आए हैं।
तो अभी 6 मार्च को बजट घोषणा में कर्नाटक सरकार ने 6 मार्च को जारी किया जो बजट है उसमें बोला है कि जो 16 साल से कम बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया पर प्रयोग पर वो सख्ती बरती जाए। अगर बात की जाए कर्नाटक की, राजधानी बेंगलुरु है, राजस्थान जो राज्यपाल है थावर चंद गहलोत और मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया, और विधानसभा पारिषद की सीटें हैं 75, विधानसभा की सीटें हैं 224 हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक स्टेट जो क्रिकेट एसोसिएशन ने अभी हाल में ही एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आईपीएल और इंटरनेशनल मैचों में कितनी सीट हमेशा खाली रखने का फैसला किया है? तो उन्होंने 11 सीट जो है हमेशा खाली रहेंगी। ऐसा क्यों किया है? हाल में ही एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो बेंगलुरु में है उनमें आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 11 सीट हमेशा खाली रखने का निर्णय लिया गया है। वजह क्या है? यह फैसला 11 लोगों की स्मृति में लिया गया है जिनकी मौत 4 जून 2025 को आरसीबी की पहली आईपीएल ट्रॉफी के जीत के जश्न के दौरान स्टेडियम में बाहर मची भगदड़ की वजह से हुई थी। सम्मान की व्यवस्था की जाए तो ये एक मेमोरियल पट्टिका लगाई जाएगी जिसपे हर मैच के पहले 1 मिनट का मौन वक्त होगा जिसमें दोनों टीमें भाग ले सकेंगी। उद्देश्य क्या है? भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। ऐसी घटनाओं से सीख लेकर सुरक्षा के प्रति जागरूक बढ़ाना इसका मोटो रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन कब किया है? तो उन्होंने 28 मार्च 2026 को उसका उद्घाटन किया है। तो उसके साथ साथ हाल में ही क्या हुआ है? उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिले जेवर में स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पहले चरण का उद्घाटन किया है। महत्व क्या है? यह हवाई अड्डा एनसीआर का दूसरा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर होने वाली भीड़ को कम करने में मदद करेगा। परियोजना लागत की बात की जाए, ये 11,200 करोड़ रुपए की लागत है और विकास मॉडल की बात की जाए, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।